नमस्कार दोस्तों। चाइना ने एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है यूएस के ऊपर में। चाइना के ऑफिशियल ने एक शांग्री-ला डायलॉग होता है, मैं आगे आपको डिस्कस करके बताऊंगा शांग्री-ला डायलॉग क्यों होता है, क्या डिस्कस होता है वहाँ पर। तो वहाँ पर क्या है, बेसिकली आप समझ लो एक तरीके की डिफेंस समिट है। वहाँ पर सारे नेशंस जो एशिया पैसिफिक रीजन के नेशंस हैं उनको इन्वाइट किया जाता है, उनके रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पहुँचते हैं, सब अपनी अपनी कंसर्न्स रखते हैं, सिक्योरिटी चैलेंजेस पर बातचीत होती है। तो उसी शांग्री-ला डायलॉग में ये सारी चीज़ें चल रही थी और ये शांग्री-ला डायलॉग अभी रिसेंटली सिंगापुर के अंदर में चल भी रहा है। तो वहाँ पर जो चाइना के ऑफिशियल थे, डिफेंस ऑफिशियल थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया यूएस के खिलाफ। उन्होंने कहा कि यूएस बेसिकली क्या कर रहा है, इस एशिया पैसिफिक रीजन में यूएस एक तरीके का नेटो जैसा फॉर्मेशन कर रहा है। नेटो जैसा अपनी कंट्रीज को एक साथ एक अलायंस में जोड़ रहा है। ऐसा कोई परफेक्ट अलायंस तो नहीं है, लेकिन ग्रुप ऑफ अलायंसेस की मदद से वो एक कंप्लीट चेन बना रहा है अपना, जैसा उसने नेटो में किया है। जैसा आप ठीक नेटो में देखते हो कि रशिया को नेटो के एक्सपेंशन से बहुत प्रॉब्लम है, कि नेटो लगातार रशिया की बाउंड्री की तरफ बढ़ता जा रहा है। पूरे वेस्टर्न यूरोपियन जो कंट्रीज हैं वो उसके साथ जुड़ती जा रही हैं और धीरे धीरे वो उसकी बाउंड्री पर बढ़ता जा रहा है। जैसे अभी आपने रिसेंट में देखा कि स्वीडन और फिनलैंड के जुड़ने से बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया रशिया, और इसीलिए उसने यूक्रेन, सबसे बड़ा कारण ही यही था कि यूक्रेन पर अटैक करने का, कि भाई तुमको मना किया है, तुम क्यों नेटो में जा रहे हो। तो रशिया का स्टांस है नेटो को लेकर के, ठीक वैसा ही चाइना का अब स्टांस देखा जा रहा है एशिया पैसिफिक रीजन में यूएस की बढ़ती इन्वॉल्वमेंट को देख करके। अब ये सारी डिस्कशन जो है वो शांग्री-ला डायलॉग में चल रही थी। हुआ क्या वहाँ पर, ये पूरे मामला शुरू कहाँ से होता है। देखो, सैटरडे को जो है ये इन्होंने आज ही मतलब ये बोला है चाइना के ऑफिशियल ने, लेकिन इसके पहले ठीक वहाँ के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं यूएस के, जिनका नाम है लॉयड ऑस्टिन, वो भी वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो वहाँ पर यूएस के रिप्रेजेंटेटिव हैं। तो लॉयड ऑस्टिन ने कहा कि आज के डेट में एशिया पैसिफिक रीजन यूएस की टॉप प्रायोरिटी है। टॉप प्रायोरिटी क्यों कहा? उन्होंने कहा कि हम एक नया एरा ऑफ सिक्योरिटी शुरू कर रहे हैं इस पूरे रीजन के अंदर में। क्यों टॉप प्रायोरिटी है यूएस की एशिया पैसिफिक रीजन, उसका बहुत बड़ा कारण उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि अगर आप देखो तो यूएस तो हर जगह पर प्रेजेंट है। यूएस तो अफ्रीका में भी मौजूद है, मिडिल ईस्ट में भी मौजूद है, साउथ अमेरिका में मौजूद है, हर जगह पर यूएस है। लेकिन एशिया पैसिफिक रीजन जो है वो एक ऐसा रीजन है जिसको क्रॉस करके आप डायरेक्ट यूएस मेनलैंड तक पहुंच सकते हो, और इसीलिए यूएसए के लिए टॉप प्रायोरिटी ये एशिया पैसिफिक रीजन है। और यूएस पूरी अपनी कोशिश करता है कि ये एशिया पैसिफिक रीजन जो है वो हमेशा शांति से रहे, वो हमेशा बढ़िया से रहे। इसी का जवाब देते हुए जो चाइना के ऑफिशियल थे, उन्होंने कहा कि भाई ये जो कर रहा है ना यूएस, ये एक्चुअल में नेटो का एशिया पैसिफिक वर्जन है। ये ऑलरेडी नेटो में कर चुके हैं, और वहाँ पर आप देखिए क्या हुआ, शांति के बजाय वहाँ पर अशांति हो गई। वहाँ पर रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन पर, पूरा वॉर हो गया, जिससे जर्मनी को नुकसान हुआ, जिससे अर्जेंटीना को नुकसान हुआ, जिससे कितनी कंट्रीज, नीदरलैंड को नुकसान हुआ, जिससे बहुत सारी कंट्रीज को नुकसान हुआ। तो सेम वही चीज़ ये यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप देखो तो जापान से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ने क्या किया है, उसने लगातार अपनी जो सिक्योरिटी है इस पूरे रीजन के अंदर में, वहाँ पर जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, वहाँ पर ये अपने वॉरशिप्स को डिप्लॉय करते हैं ताइवान स्टेट के पास, ताइवान स्टेट के ऊपर से अपने फाइटर जेट्स को भेजते हैं, और उसके बाद कहते हैं, वो इल्ज़ाम लगाते हैं चाइना के ऊपर कि चाइना ताइवान का एयर स्पेस के अंदर घुस रहा है, उसको वायलेट कर रहा है, ड्रिल कर रहा है। अरे सेम काम तो आप भी कर रहे हो। जापान से ऑस्ट्रेलिया तक आपने अपनी बेसेस बना रखे हैं, और उसके थ्रू आप क्या करते हो, वहाँ पर किसी ना किसी प्रकार की एशिया पैसिफिक रीजन में एक्टिविटी करते रहते हो। और उसके बाद सेम एक्टिविटी अगर चाइना कर रहा है तो आपके लिए चाइना बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है। ये सेम काम तो आप भी कर रहे हो, तो आपको भी क्रिटिसाइज किया जाता है। और ये सारा कुछ शांग्री-ला डायलॉग में बिल्कुल डिस्कस हो रहा था। हालांकि जो लॉयड ऑस्टिन थे ना, जो यूएस के रिप्रेजेंटेटिव आए थे, उनका थोड़ा सा तेवर जो है वो डाउन नज़र आया। ऐसा नज़र आया जैसे वो अपनी पूरी स्पीच के अंदर में ये कोशिश कर रहे हैं कि चाइना से वो रिवाइव कर सके अपने रिलेशनशिप को, और ये चीज़ मिसिंग रही चाइना की तरफ से, क्योंकि चाइना जो है वो अग्रेसिव कंट्री मानी भी जाती है। और उसका ये कहना कि आप जापान से ऑस्ट्रेलिया तक आपने अपने बेसिस को बना लिया है और आप किसी तरीके से एशिया पैसिफिक रीजन में हमेशा कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहे, तो ये ठीक बात भी है। अगर आप देखोगे मैप के थ्रू, यहाँ पर मैंने मैप लगाया हुआ है, अब आप देखिए, शुरू करते हैं यहाँ से। साउथ कोरिया है, यहाँ पर साउथ कोरिया में 12 बेस हैं। उसके बाद जापान यहाँ पर आ जाता है, जापान में 17 बेस हैं यूएस के। उसके नीचे यहाँ पर फिलीपींस आ जा रहा है, फिलीपींस में मिलिट्री पर्सनल प्रेजेंट हैं यूएस के। और उसके बाद गुआम, यहाँ छोटा सा आइलैंड दिख रहा है आपको, यहाँ पर यूएस के 2 बेस बना डाले हैं यूएस ने। ऑस्ट्रेलिया में मिलिट्री पर्सनल प्रेजेंट हैं। उसके बाद आप आ जाइए इधर सिंगापुर में क्या है, एक मिलिट्री बेस है यूएस का। उसके बाद थाईलैंड आ जाइए, थाईलैंड में भी ऑस्ट्रेलिया यूएस के मिलिट्री बेसेस, मतलब यूएस के मिलिट्री पर्सनल्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। अब आप अगर इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं एक तरीके से जोड़ दूँ तो आप देखिए कि यहाँ पर एक चेन बना दिया है इन्होंने, किसके अगेंस्ट में, चाइना के अगेंस्ट में।
अब ये जो चेन है जो इन्होंने बना रखा है, जैसे आपने सुना होगा ना कि ताइवान की स्ट्रैटेजी भी है कि फर्स्ट चेन ऑफ आइलैंड, सेकंड चेन ऑफ आइलैंड, यूएस की स्ट्रैटेजी है चाइना को काउंटर करने के लिए, और ये चाइना यहाँ पर मौजूद है। तो अब देखो चाइना को पूरी तरीके से इन्होंने चेन से घेर लिया है। अब इसमें इस पूरे डायग्राम में अभी वियतनाम इन्वॉल्व नहीं है। वियतनाम से भी जो लगातार यूएस के टॉक्स हैं वो दोबारा से रिज्यूम हो गए। अभी इंडिया भी नहीं है, इंडिया उधर है। तो आप समझ जाइए कि ऑलरेडी इसने पूरी तरीके से चाइना को घेर लिया है। इंडिया से भी अच्छे रिलेशन है, इंडिया की भी दुश्मनी है चाइना के साथ में। तो यूएस जो है इंडिया को भी अपने साइड पर लिया हुआ है इस मामले में कि भाई एशिया पैसिफिक रीजन में मिलकर के काम करते हैं, चाइना को काउंटर करते हैं। वहाँ पर इंडिया भी उनके साथ है। इंडिया बहुत बड़ा, बहुत पावरफुल नेशन है, तो जाहिर सी बात है चाइना कंसर्न तो होगा ही। अब यहाँ पर आपको छोटा सा देश दिख रहा है ताइवान, और ताइवान को देख करके, ताइवान को रैंप अप करके यूएस अपनी पूरी इस एरिया की स्ट्रैटेजी को डिज़ाइन करता है। जैसा ताइवान के अंदर में सरकार होगी, जैसे वहाँ के प्रेसिडेंट होंगे, उस तरीके से यूएस इस पूरे रीजन में एक्ट करता है। अभी रिसेंटली जैसे ही चाइना ने ये पूरा मिलिट्री ड्रिल करना शुरू किया, उसके बाद ये सारी चीज़ें हो रही हैं, उसके बाद ही आप देखो कि शांग्री-ला डायलॉग शुरू हुआ और वहाँ पर बातचीत शुरू हुई, जहाँ पर यूएस पूरी कोशिश ये कर रहा है कि चाइना जो है वो अभी के लिए थोड़ा सा नॉर्मल हो जाए। क्यों नॉर्मल हो जाए? बिकॉज ऑलरेडी यूएस 2 फ्रंट्स पर वॉर लड़ रहा है, पीछे से तो लड़ ही रहा है। तो इस वजह से वो कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से यहाँ पर मामला सुलझ जाए। क्योंकि अगर आप देखोगे ना यूएस चाइना के रिलेशंस, तो वो रिलेशंस एक्चुअल में ज़्यादा खराब जो है वो साल 2022 से ही होना शुरू हो गए थे। अब शांग्री-ला डायलॉग बेसिकली मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक बार थोड़ा सा समझा दूंगा। तो शांग्री-ला डायलॉग क्या है? बेसिकली एशिया की सबसे प्रीमियर डिफेंस समिट है। और इस डिफेंस समिट में जैसा कि मैंने आपको बताया, जो एशिया पैसिफिक रीजन है उसके उन कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है। सिंगापुर में ये हो रहा है, उस कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव को बुलाया जाता है जहाँ पर सिक्योरिटी चैलेंजेस, बायलैटरल टॉक्स होते हैं कंट्रीज़ के बीच में, ताकि किसी भी तरीके का मेजर सिक्योरिटी प्रॉब्लम ना हो इस पूरे रीजन के अंदर में। अब आप देखिए चाइना और यूएसए के रिलेशनशिप को, तो इन दोनों कंट्रीज़ का रिलेशनशिप 2022 से खराब होना शुरू हुआ। कैसे 2022 से खराब होना शुरू हुआ कि वहाँ पर क्या है, नैन्सी पेलोसी जो वहाँ की हाउस स्पीकर थी यूएस की, उन्होंने विजिट किया था ताइवान के अंदर में। और जैसे ही वो ताइवान के अंदर में विजिट करती हैं, उसके बाद से ही चाइना जो है वो काफ़ी नाराज़ हो जाता है इस मूव से, और उसने अपनी सारी मिलिट्री कम्युनिकेशन जो 2 कंट्रीज़ के बीच में होती हैं उसको कट डाउन कर देता है। उसके बाद यूएस ने चाइना के ऊपर कई सारे इल्ज़ाम लगाए, जिसमें सबसे प्रमुख इल्ज़ाम ये था कि चाइना ने एक स्पाई बैलून यूएस के एयर स्पेस में भेजा है जिसको यूएस ने शॉट डाउन कर दिया था। इसके बाद रिलेशंस एकदम जो है बहुत ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुए, और उसके बाद कहते हैं कि सीक्रेट मीटिंग भी हुई थी जहां पे नैन्सी पेलोसी के जो सक्सेसर थे केविन मैकार्थी और उस टाइम के जो प्रेसिडेंट थे ताइवान के, उनके बीच में। और उसके बाद मिलिट्री एड देना शुरू कर दिया यूएस ने ताइवान को लगातार। अभी भी मिलिट्री एड रिसेंट में भेजा है। उसके बाद नई जो गवर्नमेंट बनी ताइवान के अंदर में, जो नए प्रेसिडेंट आए वहाँ के, उनको कॉन्ग्रेचुलेट करने यूएस का स्टेट डिपार्टमेंट वहाँ पर पहुँच जाता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के, इन छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर के जो चाइना है वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ रहता है यूएस से। और इसीलिए चाइना ने एक अलग एक्सिस बना रखा है यूएस को काउंटर करने के लिए। चाइना का भी एक्सिस आपको पता है, चाइना, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया इन द एशिया पैसिफिक रीजन हैव कम टुगेदर टू काउंटर द यूएस अलायंस। और इसीलिए आप देखते हो कि यूएस और चाइना के बीच में जो ग्रुप वॉर है, एक तरफ यूएस और रशिया के बीच में ग्रुप वॉर है जो कि वेस्ट एशिया में चल रहा है, और एशिया पैसिफिक रीजन जो है वहां पर यूएस और चाइना के बीच में चल रहा है। तो यहां पर हेड चाइना है, वहां पर हेड रशिया है। तो ये कोशिश है यूएस की, और इसीलिए मैं आपको कह रहा था ना कि यूएस के रेलेवेंस एटलीस्ट एशिया पैसिफिक रीजन में तो कभी खत्म नहीं होगी, बिकॉज इतने सारे बेसेस यूएस ने बना रखे हैं, इतनी सारी कंट्रीज में वो डायरेक्टली प्रेजेंट है कि कभी भी वो चोक डाउन कर सकता है किसी भी कंट्री को जिसको वो चाहे। इसलिए यूएस स्टिल इज वेरी पावरफुल, और वो पावर मैंने अभी आपको मैप के थ्रू यूएस के दिखा दी कि कहां कहां वो प्रेजेंट है, जिसकी वजह से चाइना जो है वो काफी पैरानॉइड रहता है। और वो जो मिलिट्री ड्रिल्स करता है, ताइवान को धमकी देता है, वो पैरानॉइड में देता है। जैसे यूक्रेन के ऊपर रशिया ने हमला कर दिया, उसका मेजर कारण क्या था? मेजर कारण ये था कि अगर अभी हम ढीले पड़ गए हैं तो आगे चल करके ये नेटो जो है वो टेक ओवर करना शुरू कर देगा। उसको देख करके रशिया ने तुरंत ही अपनी पावर का आजमाइश की, जोर आजमाइश कहते हैं जिसको। उसी तरीके से चाइना भी बार बार मिलिट्री ड्रिल करके धमकी देता रहता है ताइवान को, देखो भाई यूएस तो आएगा बाद में, अल्टीमेट नुकसान तो होना है तुम्हारा, तो ये गलती मत करना। वही कोशिश जो है वो चाइना भी कर रहा है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि चाइना क्यों बोला है कि एशिया पैसिफिक रीजन का नेटो बना रहा है यूएस। ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में आपको समझा दिया।
अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। जो भी बच्चे यूपीएससी सीएससी 2024 का प्रीलिम्स लिख रहे हैं इस बार, तो उनके लिए एक यूपीएससी का मॉक टेस्ट प्लान किया है अनअकैडमी टीम ने। ये मॉक टेस्ट बिल्कुल एग्जाम, रियल टाइम एग्जाम इन्वायरमेंट में होगा। एक एक क्वेश्चन जो है वो जो हमारे टॉप एजुकेटर्स हैं उन्होंने खुद से क्यूरेट किए हुए हैं, तो काफ़ी एग्जाम पैटर्न की तरह ही ये पेपर होगा। इसको आप ज़रूर से दीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है इसका, डिस्क्रिप्शन में हमने इसका लिंक दे दिया है। जो 2 जून को ये पेपर होने वाला है, जीएस का सुबह 9:30 बजे और सीसैट का 2:30 बजे। बिल्कुल यूपीएससी टाइमिंग भी रखी गई है, 2-2 घंटे का पेपर होगा, बिल्कुल यूपीएससी की तरह। तो आप इसको जरूर से अटेम्प्ट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है और फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।